बड़ा अच्छा सवाल कइला तू तो। है बिहार को आगे लेके जाना है। एक पंजाबी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद। मनीष कश्यप का बीजेपी से टूटना। मोदी जी ने इनकी पहचान नहीं बनाई है, लालू यादव, नीतीश कुमार ने, किसी नेता ने इनकी पहचान नहीं बनाई है। जब इन्होंने अपनी पहचान बना ली तब नेताओं ने उनको अपने साथ किया। पवन सिंह का बीजेपी से अलगाव आपने नाम लिया, वो हमसे सीनियर हैं, उम्मीद और ज्योति सिंह का बदलाव, ये सब कुछ अब ज्यादातर देखने को मिल रहा है बिहार विधानसभा में। और यह समय की पाबंदी कह रही है, समय की दरकार कह रही है कि अब जिस तरह से पवन सिंह का वर्चस्व या धीरे धीरे उनकी जो लोकप्रियता धीरे धीरे जनसुराग की तरफ अब जा रही है, ऐसे में ज्योति सिंह का भी रुख तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो काराकाट से अपने पति पवन सिंह के लिए प्रचार प्रसार की थी लोकसभा के लेकर के, और 1 साल प्रचार प्रसार करने के बाद जिस तरह से वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बीजेपी से अलग होकर के, सीट नहीं मिला था पवन सिंह को और वहां से कुछ वोट से वो हार गए थे, लेकिन उस हार में भी एक शख्स की जीत हो, यानी ज्योति सिंह की पूरी तरह से वाइब्रेंट हो गई और कहीं ना कहीं उन्हें वह मौका मिलने लगा। लोग, जनता ने कह सकते हैं उन्हें शायद एक कॉल पवन जी का आ जाता ना उस टाइम, तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो। प्यार देने लगा। पवन सिंह को छोड़ कर करके अब ज्योति सिंह को मौका देने के लिए तैयार हो गए, और ऐसे में काराकाट की सीट बड़ी एक मिजाज में उतर रही है, क्योंकि काराकाट की जो सीट है उसमें 6 विधानसभा आते हैं, और 6 विधानसभा में हर जगह कहीं ना कहीं एक भोजपुर का एरिया पड़ा हुआ है। और उस भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो पवन सिंह का तो जलवा है ही, और साथ साथ ज्योति सिंह का जो तड़का लगेगा वह अपने आप में है। ज्योति सिंह काफ़ी वायरल रहती है, पवन सिंह को लेकर के काफ़ी सीरियस रहती है, कई सारे ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को लेकर के अब काराकाट या कह सकते हैं आसपास के क्षेत्रीय इलाकों के लोग उन्हें अब पसंद करने लगे हैं। और ऐसे में ज्योति सिंह का बयान भी आ चुका है कि जैसी जनता चाहेगी, मैं जिस जगह से चाहेगी, मैं उनके साथ रहूंगी, उसी जगह पर खड़ा होंगी, और मेरा पूरा अटेंशन बिहार के उस जनता को लेकर के है, क्योंकि मैंने 1 साल जिस तरह से काम किया है, उस काम के दौरान मैंने ठंडे देखे हैं, गर्मी देखा है, बरसात देखा है, हर माहौल को समझा है, और ऐसे में मैं ज़्यादा कनेक्ट हूँ काराकाट के लोगों से, और इसी को लेकर के वह काफ़ी प्रचार प्रसार में भी नज़र आई है और वह विनती भी करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी चर्चा कहीं ना कहीं चिराग पासवान से जुड़ रही कि चिराग पासवान उनके साथ आएंगे और उनको टिकट दे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी में पवन सिंह के साथ जो तालमेल था वह अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे में ज्योति सिंह का जो बीजेपी में जो जाना था अब वह संकट की घड़ी तक आ चुकी है। और ऐसे में हो सकता है कि तेजस्वी यादव उन्हें ऑफर दे दे, या कुछ और भी बड़ा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि चिराग पासवान अपनी एक नई इनिंग खेल रहे हैं और 243 सीटों पर लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वैसे में चिराग पासवान अपने तरफ शामिल कर ले। अब मामला यही फंस करके आ रहा है कि ज्योति सिंह किसके तरफ जाएगी, चिराग पासवान की तरफ जाएगी कि तेजस्वी यादव की तरफ जाएंगी। अब मामला इसी पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसका खामियाजा किसी में किसी को तो भुगतना ही पड़ेगा। और ज्योति सिंह किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार है, किसी तरह की मनाही नहीं है कि हमें चिराग पासवान के साथ जाना है, हमें तेजस्वी यादव के साथ जाना है। जो पार्टी, जिस पार्टी में अगर उन्हें मिले, प्रेम मिले, जिस पार्टी में उन्हें सराहना मिले, उस पार्टी में वो जाएगी, नहीं तो वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ेगी, लेकिन चुनाव लड़ना वह तय है। इसको लेकर के ज्योति सिंह ने ऐलान कर दिया है, और ऐसे में बिहार की सियासत में ज्योति सिंह की चर्चा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मैंने इसको लेकर के एक वीडियोस भी बनाया था जो काफ़ी वायरल रही है और अभी भी ट्रेंड कर रही है, आप ज़रूर देखिएगा। ज्योति सिंह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ मिलते हुए नजर आ रही थी, और उस समय सीट का कन्फर्मेशन भी ऑलमोस्ट तय हो चुका था, लेकिन समय बहुत था और उस समय की दरकार ने बहुत कुछ बदल दिया, जिस तरह से मनीष कश्यप को बदल के रख दिया। ने जो है बहुत बार जो है बहुत सारे राज्यों को बदल दिया, बदला कि नहीं बदला? सच्चा बीजेपी के झंडा लेकर के चलते थे, अब वो जनसुराग का डंडा पकड़ते हैं, और ऐसे में बहुत कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से ज्योति सिंह की भी चर्चा
पूरी तरह से तेज हो चुकी है। जिस तरह से वो बीजेपी के साथ मिलने वाली थी, चिराग पासवान का जलवा होने वाला था, एक नई इनिंग होने वाली थी, अब वह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वह तेवर भी बदल रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लड़ते रहे और जनसुराग टिकट लेकर के ज्योति सिंह को उड़ा के लेके चले जाए। ऐसे भी वो दिन दूर नहीं, क्योंकि अब जनसुराग भी बहुत तेजी से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार रहिए कि नहीं है? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय बोलिए। नीतीश कुमार गए ना? नीतीश कुमार गए। अपने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों से कनेक्ट है और बिहार में बदलाव की भूमिका में देखते हैं। और इसीलिए मनीष कश्यप उनके साथ है। मनीष कश्यप का भी तेवर अब देखने को मिलता है। जिस तरह से वह जनसुराग को ज्वाइन किए हैं, उसके बाद उनके तेवर और मिजाज अलग होता हुआ दिखाई दे रहे हैं और उसको लेकर के कई सारी चुनौतियां भी कस चुके हैं। बीजेपी के साथ थे तो अलग चुनौतियां थी, अब बीजेपी के खिलाफ हो गए तो चुनौतियां भी बदल गई है, यानी वो बीजेपी के लिए एक संकट की घड़ी भी बन गए। और ऐसे में ज्योति सिंह की भी चर्चा भी ऐसे ही चल रही है। अगर तेजस्वी और चिराग में से देर अगर होता है तो जनसुराग कोई देरी करने वाले नहीं है और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी को ज्वाइन जल्दी ही करने वाली है। और उनका पूरी तरह से यह क्लैरिटी हो गया है कि अगर कोई पार्टी चाहे न चाहे, लेकिन मेरा चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में ज्योति सिंह किस पार्टी को रिप्रेजेंट करेगी? क्या भोजपुरी में एक नया तड़का होने वाला है और क्या यह तड़के में जनसुराग आगे निकल जाएगा कि तेजस्वी और चिराग इस तरह की कोई नई पारी खेलेंगे? तमाम खबरों के साथ बने रहिए, अपना कमेंट साझा करते रहिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।